मैं अभी हूँ महाबलेश्वर में और ये है रिव्यू एवरशाइन रिसॉर्ट और स्पा का। पहले बात करते हैं लोकेशन की। ये लोकेटेड है ठीक महाबलेश्वर के बॉर्डर पे, जो कि है वो माउंटेन्स के ऊपर। तो यहाँ का वेदर हमेशा पुणे या फिर मुंबई से तकरीबन 7-8 डिग्री तो कम रहता ही है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब चल रहा है समर और पुणे और मुंबई में टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्री तक पहुँच गया है, लेकिन यहाँ पे अराउंड 30-32 हाईएस्ट और 22-23 लोएस्ट। तो इतने ऊंचाई पे लोकेशन होने के कारण वेदर बहुत अच्छा है कंपेयर टू पुणे मुंबई, विच मेक्स इट अ परफेक्ट प्लेस फॉर वीकेंड गेट अवे। पार्किंग का कोई इशू नहीं है, हमेशा वैले पार्किंग अवेलेबल है। तो आप सिर्फ यहाँ पे आओ, रिसेप्शन के यहाँ पे कार छोड़ दो और वो आपकी कार पार्क कर देंगे, वापस लेके भी आएंगे जब आपको चाहिए। महाबलेश्वर पाचगणी एरिया के ऑल मेन अट्रैक्शंस यहाँ से बहुत पास में है, जैसे कि वेन्ना लेक आई थिंक अराउंड 15 मिनट्स की दूरी पे है, या फिर मैप्रो गार्डन वो यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे है, और महाबलेश्वर का मार्केट तो यहाँ से बाहर जाने पे आधे किलोमीटर पे है। रिसॉर्ट के चारों तरफ से बहुत ही घने पेड़ है, और अगर आप सेकंड फ्लोर की रूम लेंगे जंगल फेसिंग की तो व्यू भी बहुत अच्छा है। तो लोकेशन के लिए फुल मार्क्स। फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, जो है खाना पीना। यहाँ रिसॉर्ट के अंदर 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक है एवरशाइन कैफे और दूसरा है मैड स्मोक हाउस। ब्रेकफास्ट और टी ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। ब्रेकफास्ट के लिए बूफे रहता है जो कि एवरशाइन कैफे में सर्व होगा आई गेस 7:30 to 10:30। बूफे अच्छा था, बहुत सारे ऑप्शंस थे, मतलब जो चाहिए वो था, इंडियन था, कॉन्टिनेंटल था, सब कुछ था। तो ब्रेकफास्ट और टी के बारे में तो कोई भी कंप्लेन नहीं है। लंच के लिए हमने ट्राई किया एवरशाइन कैफे और डिनर के लिए हमने ट्राई किया मैड स्मोक हाउस। मैड स्मोक हाउस का एम्बियंस बहुत सही है, लाइव म्यूजिक वगैरह रहता है उधर, और आपके सामने बहुत सारा कुकिंग भी करते हैं अगर आपको देखना है, जस्ट टू हैव एन एक्सपीरियंस। और फिर अलग अलग कुछ क्रिएटिव सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाई है उन्होंने, जैसे कि ट्रक के अंदर टेबल, ऑटो के अंदर टेबल, पेड़ के ऊपर टेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम टोटल 5 लोग थे यहाँ पे 2 दिन के लिए। हमने ऑलमोस्ट सभी तरह का मेन्यू ट्राई किया यहाँ पे, और खाना बहुत अच्छा था। क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज खाना बहुत अच्छा था। प्राइस थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन वो तो ऑब्वियस है, ऐसे रिसॉर्ट्स में प्राइस एक्सपेंसिव ही रहेगी। लेकिन एक इशू जो था वो था सर्विस। रेस्टोरेंट्स की बहुत घटिया मिली हमें। पता नहीं ये इस वीकेंड का उनका इशू है या फिर हमेशा ऐसा है, लेकिन खाना लाने के लिए बहुत देर लगाई। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हम वहाँ पे बैठे थे ऑर्डर देने के बाद कि खाना कब आता है। पता नहीं क्या रीज़न था, स्टाफ का शॉर्टेज था या क्या था, लेकिन सर्विस रेस्टोरेंट्स में अच्छी नहीं थी। हमने तो स्टाफ्स को एक दूसरे से झगड़ते हुए भी देखा, बाकी कस्टमर्स भी गुस्सा हो गए थे। सो दैट वाज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बट बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना चाहूंगा कि मे बी ये कुछ इस वीकेंड का इशू था, हर टाइम ऐसा नहीं रहेगा। Wake up! Okay, which tea you want? English breakfast tea, pure green tea or Assam tea? Coming. बहुत नए नए बर्ड्स है, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। इतने बड़े बड़े पेड़ है तो उसके पीछे छुप जाते हैं, कहीं पे कैमोफ्लेज हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत जायंट स्क्वारल दिखी है, ये देखो। फिर बात करते हैं रूम्स की। रूम्स और नॉट ओनली रूम्स, पूरा रिसॉर्ट बहुत ही क्लीन है। मतलब सुबह जब हमने राउंड लगाई तो कितने लोग सब साफ कर रहे थे इधर उधर, और फ्रीक्वेंटली क्लीन करते रहते। तो रूम इज स्पॉटलेस, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं है। बाथरूम, बेड, एवरीथिंग इज क्लीन। इवन बालकनी इज क्लीन। यूजुअली बालकनी में बहुत, ये लाइट पता नहीं क्यों आ जा रही है, मतलब 2 दिन से हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन हमेशा उनकी लाइट आती है और फिर आधा मिनट के बाद ये देखो फिर से चले जाती है, फिर से आती है। ऐसा या कि उनका जनरेटर किक इन होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी इशू चल रहा होगा यहाँ पे कुछ। तो जनरेटर है होटल का, लेकिन वो आधा मिनट या 1 मिनट कुछ लगता है किक इन होने के लिए। एनीवे, तो बालकनी भी बहुत क्लीन है। रूम्स के अंदर फैसिलिटीज़ देखी जाए
तो ऑल जो स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ रहती है वो सब है। बेड बहुत कंफर्टेबल है, एक सोफ़ा है, टेबल चेयर है, बहुत सारे क्लॉजेट्स है, छोटा सा फ्रिज है, बाथरूम के अंदर भी सब एमिनिटी किट्स, टॉवेल्स वगैरह सब कुछ है। और कुछ भी अगर चाहिए तो एक कॉल पे वो आ जाता है रूम पे। एक चीज़ सिर्फ नहीं है और वो है माइक्रोवेव। मुझे पता है कि बहुत से रिसोर्ट में वो नहीं देते क्योंकि दे डोंट वांट यू टू ईट इन योर रूम। उन्हें चाहिए कि आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ और पैसे स्पेंड करो, लेकिन कुछ होटल्स में मैंने देखा है कि माइक्रोवेव भी रहता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ है। एक अच्छी बात रूम के बारे में मुझे ये लगी कि अगर आपका यूएस का प्लग है तो वो भी इसमें चला जाता है, और इसके साथ USB और USB-C भी डायरेक्टली आप चार्ज कर सकते हो। ये क्या है पता नहीं डोर पे, अगर किसी को पता है तो बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। एमिनिटीज़ के बारे में एक बुरी बात, वाईफाई अच्छा नहीं है। वाईफाई है, वो भी फ्री वाईफाई है, लेकिन उसका स्पीड बहुत ही कम है। मतलब इट्स एज गुड एज की वाईफाई नहीं है। वीडियोस वगैरह कुछ देख नहीं सकते, मे बी टेक्स्ट चलता है। मुझे एक्चुअली थोड़ा काम भी करना था यहाँ से वीकेंड पे, लेकिन काम के लिए कुछ वो वाईफाई नहीं चल रहा है, बट कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिविटीज़। यहाँ पे उन्होंने उनके वेबसाइट पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन की है। रिसेप्शन के यहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन करके रखी है। उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ फ्री है, कुछ के लिए पे करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जैसे कि स्विमिंग पूल, आर्चरी, रॉक क्लाइंबिंग, झूमरिंग, एयर साइकिलिंग, बलून शूटिंग, डार्ट गेम, ग्लास गेम, रिंग गेम, टोटल गेम पता नहीं क्या होता है, ट्रैम्पोलिन, जिप लाइन, बैम्बू ब्रिज, कमांडो नेट, जिप स्टेबल ब्रिज, स्काई ब्रिज, साइकिलिंग, ट्रेकिंग, स्ट्रॉबेरी फार्म विजिट, बट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। कुछ एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज जो यहाँ पे लिस्ट डाउन की है वो उतनी भी खास नहीं है। एक छोटा सा सेटअप कहीं पे रहेगा और उसको वो एक्टिविटी बोल देंगे, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ एक्चुअली बहुत सही है, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, बहुत बड़ी वॉल है वो उनकी यहाँ पे रॉक क्लाइंब करने के लिए, या फिर एयर साइकिलिंग सही है, जिप लाइन सही है, और स्विमिंग पूल तो क्या दिखता है। कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने मेंशन की है जैसे कि बर्ड वॉचिंग, लेकिन मैंने रजिस्टर किया बर्ड वॉचिंग टूर के लिए। उन्होंने बोला कि सुबह 6 बजे आ जाना नीचे रिसेप्शन के यहाँ पे, और मैं चला गया, और फिर जाने के बाद पता चला कि बर्ड वॉचिंग टूर कुछ है ही नहीं। बर्ड वॉचिंग मतलब खुद से ही जाओ बाहर, उनके साइड में जो जंगल एरिया है वहाँ पे घूमो और आपको बर्ड्स दिख जाएंगे। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज उन्होंने लिस्ट डाउन की है जो बेसिकली तुम्हें ही खुद से करना है। लेकिन ट्रेकिंग एक्टिविटी है, एक आदमी आपको ट्रैक के लिए लेके जाएगा, सुबह 6 बजे लेके जाएगा सनराइज देखने के लिए एक सनराइज पॉइंट पे, लेकिन उसमें भी कम से कम 5 से 6 आदमी जमा होने चाहिए सुबह। उसके लिए भी मैं गया था, लेकिन मैं अकेला था, कोई नहीं आया। तो उसने बोला कि अरे सर आप अकेले ही हो, तो अकेले के लिए मैं नहीं आ सकता। उसने मुझे रास्ता बता दिया, आप ही जाओ देख के आओ। बाकी कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे कि टेबल टेनिस के टेबल्स है, कैरम है, चेस है, एक 3-4 प्ले स्टेशन के सेटअप है जहाँ पे आप वीडियो गेम खेल सकते हो। तो अगर बड़े ग्रुप में आओ फ्रेंड्स के साथ तो अंदर ही टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ एक्टिविटीज़ है। और हाँ, जिम भी है और अच्छी खासी जिम है, फ्री वेट्स वगैरह भी थे वहाँ पे। बालकनी का व्यू बहुत बढ़िया है। एनीवे, सबसे आखिर में प्राइस। ऑफ कोर्स सीजन के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन समर के वीकेंड में विच इज काइंड ऑफ अ पीक सीजन, 2 लोगों के एक रूम की प्राइस है अराउंड 10,000 रुपीज पर नाइट। और उसके बाद वो टैक्सेस वगैरह ऐड करते हैं, कुछ कन्वीनियंस फी ये वो ऐड करते हैं, और प्राइस आ जाती है लगभग 12-13 हज़ार पर नाइट की। एक चीज जो मैंने नोटिस की कि सबसे लोएस्ट प्राइजेस इस रिसोर्ट के आपको मिलेंगे ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड अगोडा। ये अगोडा मैंने कभी पहले सुना नहीं था, मैं हमेशा वो प्राइस लाइन या फिर बुक माई ट्रिप में बुक करता था, लेकिन मैंने इनको कॉल किया कि कहाँ से बुक करना आप सजेस्ट करते हो, तो उन्होंने बोला अगोडा। तो मैंने अगोडा से बुक की तो प्राइस 2 या 3 हज़ार कम हो गई। कम करके मैं बोल रहा हूँ 12 या 13 हज़ार। बाकी वेबसाइट पे मुझे 15-16 हज़ार दिखा रही थी। और अगर एक्स्ट्रा बेड लगाना है ताकि तीसरा पर्सन भी सो सके रूम में, तो उसके लेते हैं 5,000 रुपीज पर नाइट। तो ओवरऑल क्लीन कंफर्टेबल रूम्स, बढ़िया लोकेशन, और लोकेशन का मतलब एक तो हिल के ऊपर है तो टेम्परेचर हमेशा थोड़ा कम रहता है, और दूसरा नेचर, बहुत सही जंगल है आसपास में। तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अगर आप रिसोर्ट के अंदर ही घूमते हो तो भी आपको बहुत अच्छे पंछी दिखेंगे। और तीसरा अच्छा खाना। ये 3 चीज़ों के लिए ये रिसोर्ट आना वर्थ है। तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब पे लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।